जंग के बीच आईएईए ने कल इमरजेंसी बैठक बुलाई है, यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी केमिकल हथियार से हमले की धमकी दे चुका है ईरान, और इसी को लेकर यह इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। नीरज जी, ये जो तस्वीर बन रही है, क्या हम मान के चले कि अब ईरान कुछ भी कर सकता है और इसीलिए इन बैठकों की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, आईएईए यूएन की एजेंसी है, जो कि जितने भी दुनिया भर में परमाणु जो संयंत्र होते हैं, परमाणु कार्यक्रम होते हैं, उन सब पर नजर रखती है कि कोई सिविल परमाणु संयंत्र है तो वहां पर कोई हथियार तो नहीं बनाए जा रहे हैं। ईरान को लेकर भी इनकी अपनी रिपोर्ट आती रही है, समय समय पर आती रही है, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जो यूएस के जो अटैक्स हैं अवधेश, वो सिर्फ हो रहे हैं जो परमाणु संयंत्र हैं ईरान के, उन पर हो रहे हैं ताकि उनका परमाणु कार्यक्रम जो है उसको तबाह कर दिया जाए। तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई खतरा ना पैदा हो जाए, उसके लिए ही ये आईएईए की मीटिंग बुलाई गई है। रशिया ने डिमांड की थी कि आईएईए की बैठक बुलाई जाए। इसके साथ साथ जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि केमिकल अटैक का भी खतरा बना हुआ है, इन सब को लेकर ही ये आईएईए की मीटिंग होने जा रही है। लेकिन एक सवाल नीरज जी बनता है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, ईरान जिस तरीके से हमलावर हो गया है, क्या भविष्य में जो युद्ध होंगे उनके लिए एक सबक भी है कि अगर कोई देश युद्ध में आ रहा है और उसका कोई बेस आसपास है तो युद्ध केवल एक देश से नहीं, उस देश पर भी होगा जहां पर उसके बेस होंगे? हाँ बिल्कुल, ये लाजमी है, ये ऐसा दिखाई देता है क्योंकि ईरान जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, कई सालों से पड़ा हुआ था ये, और उसको ये जानकारी थी कि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, इन सब में यूएस के बेस हैं, ये यूएस के मित्र देश है, हमसे कोई वास्ता रखते नहीं है, बिल्कुल हमको अलग छोड़ दिया उन्होंने। सिर्फ एक ऐसा देश था जो कि चीन, जिसके साथ व्यापार या तेल का व्यापार होता था, रशिया तक ने भी उनसे बंद कर दिया था सैंक्शंस की वजह से। तो ऐसे में जहां जहां पर बेस हैं अमेरिका के, इसीलिए ईरान ने जो है इन सभी बेस पर अटैक किया। उनका साफ तौर से संदेश है कि हम आम लोगों को नहीं मानेंगे, लेकिन उन देशों में जहां जहां पर, और उनका लगातार ये बात कहते आए थे कि आप सभी जितने भी देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, सब अमेरिका की गोद में बैठे हुए पिछलग्गू हैं आप, इसीलिए उनकी दुश्मनी थी ईरान की इन देशों के साथ।